वहाँ से भी गुजर जाते हैं। जिस जगह जाने से जिब्रील के पर जाते हैं। आदाब अस्सलाम, उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन का मिल्लत टाइम्स पर इस्तकबाल करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के ज़िला आजमगढ़ के डिमरी मखदूमपुर गांव में। आज नाजरीन हम आपकी मुलाकात कराएंगे कैसे शख्स से जिसका नाम मोहम्मद रफ़ी है और वो हूबहू मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह ही गाता है। आप ये सोच रहे होंगे और सोचने पर मजबूर भी होंगे कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि मोहम्मद रफ़ी साहब की डेथ जो है 1984 में ही हो चुकी है। लेकिन आप यकीन करिए कि आज हमारे साथ ये जो शख्स मौजूद है, ये मोहम्मद रफ़ी साहब का खिताब भी इन्हें मिल चुका है। इनका असल जो नाम है वो अफसार आज़मी है, लेकिन इनकी जो मकबूलियत है, इनकी जो शोहरत है, वो मोहम्मद रफ़ी के नाम से है। आपको ये भी बताना बेहद ज़रूरी होगा ये कि एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक का काम भी करते हैं और ये आज नहीं बल्कि कई दशक से गाते हुए आ रहे हैं। बचपन से इनका शौक और ज़ौक रहा है गाने का। इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद हैं। ये वही आजमगढ़ है जहां से कैफी आज़मी से लेकर शबाना आज़मी तक और शबाना आज़मी से लेकर राहुल संस्कृतायन तक और राहुल संस्कृतायन से लेकर अल्लामा शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत यहां से जन्म ली है। ये वो सरजमीन है जहां का जर्रा जर्रा इल्म से ताल्लुक रखता है और पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। अनवर जलालपुरी जो कि मशहूर शायर भी थे, नाज़िम भी थे, उनका ये कौल था कि जहां जहां दुनिया में आदमी हैं वहां वहां आज़मी हैं। तो ये सारी जो चीज़ें रही हैं, जो आजमगढ़ की कैफियत रही है, वो एक दूसरे तरीके से जो हमारे देश की गोदी मीडिया है, सरकारी दरबारी मीडिया है, उसने दूसरे तरीके से इस आजमगढ़ को इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन आजमगढ़ की जो हकीकत है, आजमगढ़ की जो सच्चाई है, जब आप उससे वाबस्ता होंगे तब आजमगढ़ की जो हिस्ट्री है, आजमगढ़ के बारे में आप जान और पहचान सकेंगे। जबकि अनवर साहब ने ही एक शेर कहा करते थे कि करीब आओगे तो समझ लोगे हमें, ये फासले तो सिर्फ गलतफहमियां बढ़ाते हैं। तो आजमगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। आइए आपकी मुलाकात हम कराते हैं 21वीं सदी के मोहम्मद रफ़ी। आप सोच रहे होंगे, आप मुस्कुरा रहे होंगे कि हम ये आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। हूबहू मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ इस शख्स की जो अफसार आज़मी के नाम से गांव में जाना जाता है, लेकिन जिसकी मकबूलियत दोस्तों में और दूसरे गांव में वो मोहम्मद रफ़ी के नाम से है। आइए सीधा मुलाकात करते हैं अफसार आज़मी यानी मोहम्मद रफ़ी साहब। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई, आप आए और मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो आप सब लोगों की मोहब्बतें हैं, जो लोग मुझे जानते हैं कि भाई रफ़ी साहब कहते हैं मुझे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, अपने डिमरी गांव में रहने वाला। और भाई मैं ये कि उनका फ़ैन रहा हूँ रफ़ी साहब के। जी, उनको फॉलो करता हूँ और मेरा ये शौक़ रहा है कि मैं उनके गाने ही गा करके अपने दिल को खुद बहलाता था। जी। तो ये सोचता था कभी कभी कि मतलब जैसे अगर कभी इंशाल्लाह मौका मिले ऐसा, तो मैं कुछ कर दिखाने की मुझ में हिम्मत है, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन ये है कि अभी हाल ही में आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग तासुब के तौर पर उसमें मुब्तला हो रहे हैं, तो इसलिए आदमी जो है इतना गौर नहीं करता, इतना केयर नहीं करता आदमी को, और ज़्यादातर तासुबात के तौर पर इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा पीछे हो जाता है और लोग उसको गौर नहीं करते हैं जी। तो इसलिए अब हमारी जो मतलब जो चीज़ें हैं, हम अपने काम धाम में मशगूल रहते हैं। अफसार साहब, सबसे पहले तो हमारे जो नाजरीन हैं जो आपको देख रहे हैं, आखिर मोहम्मद रफ़ी आपको क्यों कहा जाता है, तो मैं ये चाहता हूँ पहले रफ़ी साहब की आवाज़ में वो कुछ पहले आप कुछ सुना दीजिए अपनी मर्ज़ी से, उसके बाद हमारी भी कुछ फरमाइशें होंगी। मैं आपको एक नाते पाक का मतलब दो शेर हाजिर कर देता हूँ कि मेरे सरकार मेरे सरकार मेरे सरकार वहाँ से भी गुजर जाते हैं।
मेरे सरकार वहाँ से भी गुजर जाते हैं, जिस जगह जाने से जिब्रील के पर जाते हैं, जिस जगह जाने से जिब्रील के पर जाते हैं। हम तो अपनों से ही कतरा के गुजर जाते हैं, हम तो अपनों से ही कतरा के गुजर जाते हैं। आप दुश्मन की अयादत को भी घर जाते हैं। अफसर साहब, वक्त भी कम है तो मैं ये चाहता हूँ, जैसे रफ़ी साहब जो थे वो एक बहुत अच्छे सिंगर थे और हिंदुस्तान में जो बॉलीवुड जगत है उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया और कई बड़े फिल्म अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि रफ़ी साहब को दुनिया जिस रूप में जानती है, अभी हाल ही में गणतंत्र दिवस भी है, तो मैं चाहता हूँ वतन का एक गीत कोई आप पढ़ें। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है रफ़ी साहब का ये गाया हुआ है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अगर ये गीत याद हो तो कुछ कड़ियाँ इसकी आप पढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अफसर साहब, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि नाजरीन भी महजूज हो रहे होंगे आपको देखकर। तो एक फिल्म का गाना ही मुझे याद आ रहा है रफ़ी साहब का ही, जो मुझे बेहद अजीज़ है, कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। हम चाह रहे हैं वो उसकी कुछ चंद कड़ियाँ याद हो, सुनाइए। जी बिल्कुल। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतरा ए घटा काजल लगा इन प्यारी आँखों में।
सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अफसर साहब, अब तो कुछ बातचीत भी ज़रा सी हो जाए, तो आप करते वैसे क्या हैं फिलहाल? जी, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि साहब, कैफ़ी आज़मी से मेरा गहरा ताल्लुकात और मेरे अब्बा के जिगरी दोस्त थे और मेरे घर उनका आना जाना था। तो इसलिए मैं थोड़ा शौक़ करता था कि कभी कभी अगर मौका मुझे मिले तो शायद उनके सामने भी मैं गाने की ज़हमत करूं। लेकिन मेरे अब्बा इतने सख्त इस मामले में थे कि मुझको बहुत मारते थे, बहुत ज़्यादा अदब एहतराम होता था उस वक्त, और बोलते भी थे, मारते भी थे कि मतलब गाना वाना नहीं गाने का, ऐसा बोलते थे। इसलिए हम वहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे हमारे दिल में इतना कपकपी होती थी, कभी हम स्टेज पे जाते थे तो हम बहुत डरते थे कि हो सकता है कहीं से हमारे अब्बा देख न ले, कहीं सुन न ले। तो इसलिए हम बहुत दब करके रह गए, जहाँ रहे वहीं पड़े रह गए। हालांकि हमारी कोशिश जारी रही। तो यही सब सिस्टम है। फिलहाल आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहे हैं? जी, फिलहाल। अच्छा, कितनी आमदनी हो जाती होगी महीने की उससे? जी, बस उससे 2-4 हज़ार 5 हज़ार मतलब इनकम हो जाती है, घर का गुजारा चलता है। और यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है मतलब ईमानदारी से 2 पैसा कमाते हैं, इज्जत से रहते हैं। आपने क्या कोशिश की कि बॉलीवुड में, या फिर अभी आप देखते होंगे सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म मिला, रानू मंडल की बात कर लीजिए आप, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जबकि आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, रफ़ी साहब से काफ़ी मिलती जुलती है, और अब हमें ये समझ में आया कि लोग आपको मोहम्मद रफ़ी क्यों कहते हैं। तो क्या रफ़ी साहब से भी आप सेटिस्फाई हैं? रफ़ी साहब को सुनते थे आप? कैसे इस तरीके से आवाज़ मैच आपकी कर रही काफ़ी? जैसे बचपन से हम 2.5-3 साल के थे, जब से हमारा ये गाने का सिलसिला चालू हुआ, तो रफ़ी साहब को जो हम पहली बार सुने तो हमारे दिल को जैसे उनकी आवाज़ छू गई और हमको बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए हम भी कोशिश करते थे, कभी उनकी आवाज़ गुनगुनाते थे, कहीं गाते होते थे। तो 4 दोस्त यार गाँव में मिलते थे। कब की बात है जब रफ़ी साहब के गाने आप गुनगुनाया करते थे? और वो कौन सा गाना था जो रफ़ी साहब का आपने सुना और आप सेटिस्फाई हुए? जैसे हमको सबसे बड़ा उनको जो मतलब हमको फॉलो करने का चांस मिला कि हम जब उनका गीत ये सुनते थे कि मिले ना फूल, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ले। तो ये चीज़ सुना दीजिए, 2-3 कड़ी सुना दीजिए। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, किसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली, मिले न फूल। अच्छा, अफसर साहब, आप कारोबार के सिलसिले में या और किसी सिलसिले में मुंबई वगैरह आना जाना हुआ कि नहीं? जी, कारोबार के सिलसिले में भी गए थे और ऐसे भी मतलब जाना ना कभी कभी हमारा हो जाता है। तो वहाँ दोस्त यार हमारे हैं। तो एक बार का वाक़या मैं आपको बताऊं कि एक बार हमको एक दोस्त ने बियर बार में लिवा के चले गए। तो वहाँ ये था कि मतलब शराब वराब का दौर नहीं चलता था, वहाँ सिर्फ सिंगिंग का दौर। तो हमको पता नहीं था, हम पहली बार जब मुंबई में गए रहा होगा, ये तकरीबन 5-6 साल हो गए। अच्छा। तो गया वहाँ पे, तो मेरे दोस्त ने लिवा के चले गए। वहाँ पे फंक्शन होता था, ऑर्केस्ट्रा था उसके अंदर। तो मेरा दोस्त ये कहने लगा कि यार अफसर भाई आप इतना अच्छा गाते हो, तो चलो यार ऑर्केस्ट्रा में बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, वहाँ तुम भी गाओ, हो सकता है वहाँ से तुम्हें कुछ मिले। तो इत्तेफाक से मैं जब वहाँ गया तो मैं देखा, पहली बार मुझे म्यूज़िक का मौका मिला
कि म्यूज़िक पे मुझे कैसे गाना है। तो मैं उसके पहले तो मैं गांव में ऐसे ही गाता होता था और ऐसी अनजान तरीके से, लेकिन जब वहाँ गया तो देखा म्यूज़िक व्यूज़िक सारी वहाँ मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि इसमें क्या करें मैं। तो मेरा दोस्त कह रहा कि भाई, उनको बुलाया, बोला भाई मेरा दोस्त के गीत गाएगा इस पे और आप मौका दीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए साहब, बाहर वालों को हम नहीं मौका देते हैं। तो उसने कहा एक बार जो है आप मौका दे करके देखिए। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने सर जी से पूछता हूँ। तो गया अपने जो मतलब उनका सेठ था उनसे पूछा कि साहब एक गवैया अपना ये उत्तर प्रदेश का आया है, मेरे ख्याल से गाँव का है और कोई मतलब होगा अनाड़ी आदमी, तो गाना चाहता है, वो हमारे कस्टमर हैं, हम उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इत्तेफाक से उसने हमको मौका दे दिया। और उस वक्त हम जो है बाल चिरवाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कोई गंवार देहाती मतलब गाँव से आया है। तो हमको वो लोग नहीं समझे। तो हमने कहा कि साहब, जब स्टेज पे पहुँचे तो हमने कहा साहब हम रफ़ी साहब के फ़ैन हैं और उन्हीं के गीत हम गाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सब लोग मज़ा लेने लगे कि भाई रफ़ी साहब के तुम फ़ैन हो, तुम्हारी शक्ल देखी है तुमने? हमने कहा सर शक्ल से कुछ मतलब नहीं, हम उनको बहुत फॉलो करते हैं, बहुत चाहते हैं उनको। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुन लें हमारे गीत को। तो बहरहाल ये कि लोगों ने हमको बहुत हल्के में ले लिया। और जब मैं स्टेज पे पहुंचा हूं तो एक बुढ़ा सा आदमी जो बजा रहा था ड्रम सेट, तो उसने मुझसे कहा बेटा हौसला से गाइए, कोई बात नहीं। मैंने कहा चाचा कभी मैंने इस म्यूज़िक पे नहीं गाया है, इस तरीके के प्रोग्राम हाँ, में, तो मुझको आप थोड़ा हौसला दीजिए। तो जब उसने बोला कि ठीक है कौन सा गीत सुनाना चाहते, तो मैंने कहा कि सर कोई भी रफ़ी साहब का गीत हो मैं सुना दूंगा उसमें। तो उसने कहा छुप गए सारे नज़ारे, वही क्या बात हो गई। तो मैंने कहा कि ठीक है साहब, इसमें तो लेडीज़ भी है तो मैं अकेले कैसे गाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आप अकेले ही गाइए, आपके साथ कोई लेडीज़ नहीं गाएगी, हो जाइए कि देखिए हमारी टीम जो होती है वो हम लोगों के साथ में होती है। तो मैंने कहा ठीक है साहब। तो मैंने ये गीत गाया छुप गए सारे नज़ारे। तो जब मैं गाया तो वहाँ लोग जो है जितने लोग थे सब झूमने लगे, बोले अरे यार क्या आवाज़ है यार। बाहर सब लोग जो थे वो लोग भी चढ़ने लगे दादर पे, बोले यार यार रफ़ी साहब की आवाज़ एकदम रफ़ी साहब की हूबहू, और माइक भी इतना बढ़िया होता है। लोगों का रिस्पांस क्या था? हाँ, बहुत ज़्यादा रिस्पांस हो गया उसमें, मेरे ख्याल से कई लाख रुपया तो सब लोगों ने ऐसे ही उड़ा दिए। तो पैसे आपको मिले फिर? जी मैंने नहीं लिया, मैं बोला कि साहब मैं तो घूमने के लिए आया हूँ, मैं पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप लोग ले लीजिए। तो वहाँ जो काम करने वाले थे वो लोग सब पैसा ले लिए। अच्छा। और इतना खुश हुए, और वो मैनेजर कहने लगा कि भाई ऐसा है कि अफसर साहब आप जो है कहाँ के रहने वाले। मैंने कहा साहब उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। तो मैं आया था काम काज के सिलसिले में, मेरे दोस्त ने यहाँ लिवा के आए, तो मुझको जानकारी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया तो आप सब। दोबारा मौका मिला जाने का फिर? जी मैं गया ही नहीं। वो गाना कौन सा गाया वो सुनाइए जरा। मैं उसमें देखिए मैं ये भी गीत गाया था कि आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, दो आश्क बालों तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है, अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है, वहशते दिल में जरा होश में आलूं तो चलूं, मैं चला जाऊं। साहब दूसरा गीत जो पढ़े आप वो सुनाइए जरा सा, दो कड़ी क्योंकि वक्त कम है। जी मैं ये भी गीत गाया था वहाँ पे कि जब उन्होंने फरमाइश किया कि भाई एक गीत है हमारी फरमाइश पे, तो मैंने वो गीत गाया कि आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके
जाए बहार बड़ी मस्तानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है, मेरी महबूबा। गुनगुनाए ऐसे जैसे बजते हों घुंघरू कहीं पे, आगे पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना ज़मीं पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है, मेरी महबूबा। अच्छा, अफसार साहब सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज़ में गाते हैं, किशोर कुमार वगैरह? और जी, मैं सिर्फ रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ, उन्हीं के गीत गाता हूँ। मैं और कोई आवाज़ मुझे याद आ रहा है, उसके कुछ कड़ियाँ याद हो तो आप बिल्कुल सुनाइए कि चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना। जी लीजिए हाजिर करता हूँ। जी बिल्कुल, पढ़ें। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल होवा ये जोगी वाला फेरा था, ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था, सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। बहुत बहुत शुक्रिया अफसार साहब बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को। उमर साहब आप आए और मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी। तो ये हमारे साथ मौजूद थे अफसार आज़मी साहब और जिनको मोहम्मद रफ़ी का खिताब मिला हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई ये जो आवाज़ है वो रफ़ी साहब, ऐसा लगता है एक पल के लिए कि रफ़ी साहब को ही हम सुन रहे हों। आपने अफसार आज़मी साहब को सुना जिनको मोहम्मद रफ़ी का खिताब मिला। आप ये भी कह सकते हैं कि 21वीं सदी के ये मोहम्मद रफ़ी साहब थे जिनसे हमारी अभी ख़ास बातचीत हो रही थी। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए मिल्लत टाइम्स के साथ। मैं उमैर आज़मी आप तमाम नाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ। मुलाकात होगी अगली एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। कैमरामैन बद्र आलम के साथ उमैर आज़मी, मिल्लत टाइम्स, डेमरी मखदूमपुर, आजमगढ़। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com